हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज हम लोग जो बात करेंगे वो परियोजनाओं में आगे की बात करने वाले हैं। हमने राजस्थान का भूगोल स्टार्ट किया था। 41 जिलों के अनुसार हम लोग राजस्थान का भूगोल पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। उसमें हम लोग 3 हमारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे वो पिछले वीडियोज में या फिर प्लेलिस्ट बनी है, वहां जाके आप देखने का प्रयास कीजिएगा। तो मैंने जीरो से पढ़ाने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अपने साथियों के पास भी वीडियो शेयर कीजिएगा। हम लोग परियोजनाओं को पढ़ रहे थे और परियोजनाओं को पढ़ते पढ़ते हमने एक क्लास हमारी कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग परियोजना में आगे की क्लास करेंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईआरसीपी यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद और हमारी जो परियोजना है, अन्य परियोजना है, उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बात करते हैं राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की कि पूर्वी राजस्थान नहर जो परियोजना है उसका पुराना नाम क्या है, नया नाम क्या है, क्या इसमें बदलाव हुए हैं, इस पर कितने बांध बनाए जा रहे हैं, कितने बैराज बनाए जा रहे हैं और राज्य की कितनी हिस्सेदारी है, सबकी संपूर्ण डिटेल से जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने साथी के पास शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं पार्वती कालीसिंध लिंक परियोजना। ठीक है, पुराना नाम पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ठीक, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पुराना नाम क्या है इसका? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना इसका पुराना नाम है। ये जो आपकी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना थी, ये पहले राष्ट्रीय महत्व की परियोजना नहीं थी। राष्ट्रीय महत्व का मतलब कि इसमें केंद्र की कोई भी हिस्सेदारी नहीं थी। बाद में इसे अपडेट करके इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया गया और राष्ट्रीय महत्व को घोषित करने के बाद इसमें केंद्र की और राज्यों की हिस्सेदारी हो गई है। ठीक है, तो राज्य कौन कौन से इसमें? राजस्थान और एमपी की यह संयुक्त परियोजना है और केंद्र सरकार इसमें हिस्सा है। ठीक है, तो केंद्र सरकार इसमें जो पैसा है वो खर्च करेगी 90%, बाकी 5-5% आपकी राजस्थान और एमपी राज्य करेंगे। यानी कि राज्यों का जो इसमें परसेंटेज है वो आपका 10% है, जिनमें 5-5% राजस्थान और एमपी राज्य करेंगे और 90% की जो खर्च है वो आपका केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, 28 जनवरी 2024 को यह समझौता हुआ दोनों राज्यों और केंद्र सरकार के बीच। 28 जनवरी 2024 को यह समझौता हो गया। ठीक है, इसमें लागत आएगी आपकी 45,000 करोड़। 45,000 करोड़ की इसमें लागत आएगी। यह समझौता हुआ। इसमें राजस्थान के जो है 21 जिले शामिल है। वर्तमान में 21 जिले शामिल है, पहले 13 जिले शामिल थे। पहले 13 जिले शामिल थे, लेकिन वर्तमान में राजस्थान के 21 जिले शामिल है। एमपी के 13 जिले इसमें शामिल है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। कुल लंबाई इसकी जो हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई रहने वाली है 1268 किलोमीटर। 1268 किलोमीटर ये इसकी कुल लंबाई रहने वाली है और 2051 जो आपका वर्ष है 2051 तक ये कंप्लीट होने वाली है, इसका निर्माण कार्य है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। आगे की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कुल सिंचित जो भूमि है वो 2.8 लाख होगी। राजस्थान की 2.8 लाख जो हेक्टेयर भूमि है वो टोटल सिंचित होगी। लगभग 25 लाख परिवारों को पेयजल की सुविधा इसमें उपलब्ध होगी। ठीक है, और दोनों राज्यों की मिलाकर 5,80,000 जो भूमि है वो सिंचित होगी और पेयजल की सुविधा मिलेगी। ठीक है, 5,80,000। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई, समझ में आ गई? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पुराना नाम एआरसीपी परियोजना था यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना था। बाद में इसका नया नाम कर दिया गया पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना। ठीक है, पहले ये राष्ट्रीय महत्व की नहीं थी। राष्ट्रीय महत्व की बनाने के बाद इसमें 90% जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार हो गया। 90% जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी। बाद में 10% जो है वो पैसा दोनों राज्य देंगे। राज्य में एक तो राजस्थान और एमपी 5-5% देने वाले हैं। ठीक है, ये समझौता जो है 28 जनवरी 2024 को हुआ, जिसमें लागत आएगी आपकी 45,000 करोड़ रुपए। ठीक है, राजस्थान के इसमें 21 जिले शामिल है, एमपी के इसमें 13 जिले शामिल है। 2.8 लाख जो हेक्टेयर भूमि है वो सिंचित होगी राजस्थान की। ठीक है, लगभग 25,000 आपके 25 लाख परिवारों को इसमें पेयजल की सुविधा मिलेगी। 5,80,000 दोनों राज्यों के परिवारों को सिंचित और पेयजल की सुविधा इसमें मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। 2051 तक इसका आपका कार्य पूर्ण होगा। 1268 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, बात करते हैं आगे की। इस पर दोस्तों 6 तो बैराज बनाए जाएंगे और एक बांध बनेगा। अब 6 बैराज कौन कौन से हैं, कौन सी नदी पे हैं और कौन से जिले में, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आपका। एक जो बैराज है वो है कुन्नू बैराज। कुन्नू बैराज कुन्नू नदी पर शाहबाद बारा में है। ठीक है, रामगढ़ बैराज कोल नदी पे किशनगंज बारा में है, किशनगंज बारा। ठीक है, महलपुर बैराज पार्वती नदी पर मांगरोल बारा में है। नवनेरा बैराज आपका इंपोर्टेंट है क्योंकि नवनेरा बैराज आपका बनना स्टार्ट हो गया है और इसका जो लोकार्पण करने के लिए आपके नरेंद्र मोदी आए थे, इसलिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नवनेरा बैराज कालीसिंध नदी पे दिगोत कोटा में है। ठीक है,
सबसे ज्यादा भराव क्षमता वाला बैराज है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा भराव क्षमता वाला बैराज है। 17 दिसंबर 2024 को लोकार्पण पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इस टाइम सरकार का 1 वर्ष कंप्लीट हुआ था, तो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ के 17 दिसंबर 2024 को नवनेरा बैराज का लोकार्पण किया और कार्य इसका प्रारंभ किया। ठीक, मेज बैराज आपका मेज नदी पे है, इंद्रगढ़ बूंदी में। राठौड़ बैराज बनास नदी पे है, सवाई माधोपुर में। एक इस पे बांध बनाया गया है, डूंगरी बांध, बनास नदी पे है, खंडार, सवाई माधोपुर में है। ये पूरी जानकारी आपकी पूरी राजस्थान नहर परियोजना की है। एक बार बांधों को और बैराजों को वापस रिपीट करते हैं। कुन्नू बैराज कूल नदी पर कुन्नू बैराज कुन्नू नदी पे शाहबाद बारा। रामगढ़ बैराज कूल नदी पे किशनगंज बारा। कुन्नू और कूल नदी का ध्यान रखना, रामगढ़ बैराज तो कूल नदी पे है और कुन्नू नदी पे कुन्नू बैराज है। ठीक है। मैलपुर बैराज पार्वती नदी पे मांगरोल बारा में। नवनेरा बैराज कालीसिंध नदी पे दिगोद कोटा में। सबसे ज्यादा भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। ठीक है। और 17 दिसंबर 2024 को इसका लोकार्पण किया गया पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है। मेज बैराज मेज नदी पे इंद्रगढ़ बूंदी में है। राठौड़ बैराज बनास नदी पे सवाई माधोपुर में है। और बांध इसमें एक है, डोंगरी बांध बनास नदी पे खंडार, सवाई माधोपुर में। तो ये हो गया आपकी पूरी राजस्थान नहर परियोजना। आगे हम बात करते हैं दूसरी परियोजना की। ठीक है। तो आगे बात करते हैं और माही बजाज सागर परियोजना और चंबल परियोजनाओं को देखने का प्रयास करते हैं। माही बजाज सागर जो परियोजना है और राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का 45% और गुजरात का 55% हिस्सेदारी है। ठीक है। इन हिस्सेदारी में कुल विद्युत का जो हिस्सा है वो आपका राजस्थान का रहेगा, यानी कि टोटल जो विद्युत इससे उत्पादित होगी वो राजस्थान की रहेगी। बाकी 45 और 55 का इसमें अनुपात रहेगा, पानी में और लागत में। ठीक है। सर्वाधिक लाभ जो है वो बांसवाड़ा जिले को मिलेगा हमारे राजस्थान में। माही नदी पर कागदी पिकअप बांध से 2 नहरें निकाली गई है इस माही बजाज सागर में। माही बजाज सागर जो परियोजना है इस पर माही नदी पर कागदी पिकअप बांध है, जिससे 2 नहरें निकाली गई है। एक तो आनंदपुर भूकिया नहर, एक भीखाबाई सागरवाड़ा नहर। आनंदपुर भीकिया नहर जो है वो आपकी बांसवाड़ा में है, भीखाबाई सागरवाड़ा नहर आपकी डूंगरपुर में है। ठीक है। एक इस पे पीपलखूट हाई लेवल कैनाल बनाया गया है प्रतापगढ़ में। का उद्देश्य केवल यही है कि माही नदी का जो पानी है वो प्रतापगढ़ की जो पीपलखूट तहसील है वहां के लिए सिंचाई के लिए उपलब्ध हो। ठीक है। इसका उद्देश्य यही है। एक इस पे है दोस्तों माही हाई लेवल नहर व जैसमंद पेयजल नहर। माही बजाज सागर बांध के पानी को जैसमंद झील में उपलब्ध करवाना, यानी कि माही बजाज सागर बांध के पानी को जैसमंद झील में उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। इससे लाभान्वित जो जिले हैं वो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद है इस नहर से, जैसमंद पेयजल नहर से। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं चंबल नहर परियोजना की। चंबल परियोजना की बात करते हैं। इसका जो निर्माण कार्य है वो 3 चरणों में पूर्ण हुआ। अभी बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से चरण में कौन कौन से बांध बने गए हैं, सबकी डिटेल से जानकारी बताऊंगा। ठीक है। इसमें राजस्थान व एमपी की 50% हिस्सेदारी है, 50-50% विद्युत में भी और लागत में भी। ठीक है। इस पर 4 बांध बनाए गए हैं। एक बांध आपका गांधी सागर बांध, एक बांध राणा प्रताप सागर बांध, एक बांध जवाहर सागर बांध और एक है कोटा बैराज। ठीक है। इस चंबल परियोजना से 4 बांध बनाए गए हैं चंबल नदी पे और इसका जो कार्य है वो 3 चरणों में पूर्ण हुआ। पहले चरण में आपका गांधी सागर बांध बना जो कि मंदसौर एमपी में है। दूसरे चरण में 2 बांध बने, एक तो राणा प्रताप सागर बांध और एक जवाहर सागर बांध। तीसरे चरण में केवल एक बांध बना और बैराज बांध, कोटा बैराज। ठीक है। अब बात करते हैं इनकी डिटेल से। गांधी सागर जो बांध है वो मंदसौर एमपी में है, प्रथम चरण में बना। गांधी सागर बांध प्रथम व सबसे बड़ा बांध है, ऊंचाई इसकी 62.17 मीटर है। ठीक है। विद्युत इससे 115 मेगावाट की विद्युत इससे उत्पादित होती है। ठीक है। जो राणा प्रताप सागर बांध है और रावतपाटा चित्तौड़गढ़ में है। द्वितीय चरण में इसका निर्माण हुआ। भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है। इससे विद्युत की उत्पादित होती है 172 मेगावाट विद्युत इससे उत्पादित होती है। बात करते हैं जवाहर सागर बांध की। यह आपका बोरावास कोटा में है। दूसरे चरण में इसका निर्माण हुआ। 99 मेगावाट इससे विद्युत उत्पादित होती है। ठीक है। एक है आपका कोटा बैराज, केवल सिंचाई के लिए और कोटा में है। तीसरे चरण में इसका निर्माण हुआ। बैराज का मतलब ही यही है दोस्तों, केवल सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया, और बांध का मतलब सिंचाई और विद्युत उत्पादित होती है। ठीक है। ये आपकी 2 परियोजना होगी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट परियोजना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। आगे बात करते हैं नर्मदा नहर परियोजना की बात करते हैं। ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। उद्गम इसका होता है सरदार सरोवर बांध गुजरात से, नहरों के द्वारा इसका उद्गम किया गया। उपनाम जो है इसका सरदार सरोवर परियोजना है।
इसका उपनाम है सरदार सरोवर परियोजना। लाभान्वित जिले जो राजस्थान के हैं वो जालौर और बाड़मेर हैं। तो दोनों में से पूछे कि सर्वाधिक लाभ किसको होता है, तो दोनों में से भी सर्वाधिक लाभ जालौर को होता है। ठीक है, कुल इसकी लंबाई जो है वो 532 किलोमीटर है। 76 किलोमीटर राजस्थान में है। राजस्थान में कितनी है, 76 किलोमीटर की। ठीक है, राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, तो सिल्लू गांव सांचौर से ये प्रवेश करती है। आगे बात करते हैं, राजस्थान की यह पहली परियोजना है जिसमें फव्वारा पद्धति या फिर ड्रिप सिंचाई या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम आप बोल सकते हो से सिंचाई की गई है। राजस्थान की यह जो पहली परियोजना है जिससे सिंचाई किससे की गई है, फव्वारा पद्धति से या फिर ड्रिप सिस्टम से या फिर स्प्रिंकलर आप बोल सकते हो। और स्प्रिंकलर जो सिस्टम है ये इजराइल की देन है, इजराइल की देन है। ठीक है, नर्मदा नहर से राजस्थान का हिस्सा जो है वो 0.50 MAF पानी तय किया गया है। ठीक है, इससे 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, सांचौर, भादरेड़ा और पनौरिया। ये 3 नहरें आपकी नर्मदा नहर से निकाली गई है। ठीक है, बात करते हैं आगे गंग नहर की। गंग नहर जो है राजस्थान की पहली नहर परियोजना है। राजस्थान की जो पहली नहर परियोजना कौन सी है, नहर गंग नहर है। ठीक है, पुराना नाम इसका बीकानेर नहर हुआ करता था। प्रारूप कंवर सेन ने तैयार किया गंगा सिंह के कहने पर। ठीक है, निर्माण गंगा सिंह ने करवाया 1921 से 1927 तक। उद्घाटन किया 1927 में लॉर्ड इरविन ने। गंग नहर सतलज नदी पर हुसैनीवाला पंजाब से निकाली गई है। गंग नहर सतलज नदी पर हुसैनीवाला पंजाब से निकाली गई है। राजस्थान में प्रवेश करती है खक्का गांव गंगानगर से राजस्थान में प्रवेश करती है। इस पर 4 शाखाएं हैं, करणी जी, लालगढ़, समीक्षा और लक्ष्मी नारायण शाखा। 4 शाखाएं हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा। ये आपको ध्यान में रखनी है बात। आधुनिक भारत का भागीरथ किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसको कहा, गंगा सिंह को। ठीक है, 2 नहरें ये कंप्लीट हुई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आगे जो अन्य हमारी जो परियोजना है उनकी हम नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे। जो भी परियोजना है उनको मैं डिटेल से आपको बोर्ड के माध्यम से लिख के आपको बताने का प्रयास करूंगा, ताकि परियोजनाओं के माध्यम से आपके कोई भी क्वेश्चन आपका पुटअप हो तो आपका गलत ना हो। इसलिए मैं आपको सारी परियोजनाओं को डिटेल से बताने का कल प्रयास करूंगा। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।